हेलो। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 12 मई का ऑफलाइन का बैच खुला है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। 12 जून जुलाई की आपको सीट मिल जाएंगी। इस समय बुकिंग चल रही है। मई में आना चाहते हैं तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं कि कोई कोई सीट खाली है। यदि कोई स्टूडेंट कैंसिल करा लेते हैं तो उनका सीट आपको दे दिया जाएगा। ऑफलाइन का फीस 19,400, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। मोबाइल का चिप लेवल कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। जो 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों नंबरों पर किसी पे भी कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह आप 40, 50, 60 हजार में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 19,400 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। वही सिखाते हैं जो आप 40, 50 हजार रुपए में सीखते हैं। बस फीस कम कर रखी है तो सिर्फ आपके लिए कर रखी है। जिन भाइयों के पास में इतना बजट नहीं हो पाता, इतने फीस में 19,400 में दो दो कोर्स करके आप अपना इनकम को दोगुना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको एक ईएमएमसी आईसी दिखाई दे रही है। कोई भी आईसी हो, कैसे निकालें, कैसे रिवॉल्व करें, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आप आना चाहते हैं मई या जून में तो अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। 19,400 रुपये आपके आने के बाद जमा होंगे। रहना खाना नाश्ता हमारे यहाँ फ्री रहता है। अभी ऑफ़र चल रहा है मई के बैच के लिए, जिसमें कि हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। यदि कंप्यूटर का कोर्स आप अलग से करते हैं तो इसी के आपके 10 से 15,000 रुपये लग जाते हैं। तो आपके पास में यह सुनहरा मौका है, एक कोर्स की फ़ीस में आप 2 कोर्स कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आईसी आपको निकालनी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ईएमएमसी आईसी को बाहर निकालता हूँ तो इसके किनारे से आपको इस तरीके से, और इसके ऊपर भी आपको फ्लेक्स पेस्ट लगाना है। ध्यान रखें इस चीज़ का, इसके किनारे से और इसके ऊपर आपको फ्लेक्स पेस्ट लगा देना है। इसको लगाने के बाद क्या करना है, देखिए इसको निकालेंगे कैसे वो आपको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ फ्लेक्स पेस्ट लगा के हम इसको हीट करेंगे। चारों तरफ से ही इसको हीट करना है। अब इसको अच्छे से हिट करेंगे और आईसी किस तरीके से उठाएंगे आप ध्यान से देखना है। तो पहले है ना, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आईसी के किधर इसमें बॉल होती हैं, यानी कि आईसी के किस साइड में यहाँ पे बॉलें जो हैं वो आईसी में होती हैं। तो हम आईसी को यहाँ पे हीट करेंगे पहले बीच में, बिल्कुल बीच में हीट करेंगे, क्योंकि ईएमएमसी यूएफएस के जितने भी बॉल होते हैं वो इनके बीच में ही होते हैं। तो बीच में हीट करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा सीधा आगे पीछे इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। आईसी उठानी कब है, जब ये साइड का शोल्डर जब मेल्ट हो जाए हैंडल हिलाते समय। देखिए मेल्ट हो गया, ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और हैंडल आपको मूवमेंट रखना है। आईसी को थोड़ा सा आप हिला के देखेंगे। जब आईसी हिलने लग जाए, ध्यान रखना इस चीज़ का, जब आईसी हिलने लग जाए तो आपको प्यार से आईसी इस तरीके से उठा लेनी है। अब इस ईएमएमसी आईसी किस तरीके से बड़े प्यार से मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आपने देखा। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, जब ये मदरबोर्ड गर्म हो, गर्म मदरबोर्ड पर ही आपको थोड़ा सा पीपीटी लेंगे और इस पे हम इस तरीके से जगह जगह थोड़ा सा रख देंगे। बस इतना करना है। इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए आगे कुछ नहीं करना। अब जो बॉल आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इस पे जो बॉल देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसको जो है इस तरीके से इसको क्लीन करना है। पेस्ट यहाँ पे है, इन बॉलों को छूना है हल्के हाथों से। पीपीटी पेस्ट के साथ में जितनी भी बॉल हैं ये पीपीटी के साथ में आपको छूनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ताकत का कोई भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनको छू लिए। अब यहाँ पे आपको डिसोल्डर वायर लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे वो आप देखिए। तो डिसोल्डर वायर यहाँ लगाने से पहले आपको क्या करना है कि डिसोल्डर वायर एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और डिसोल्डर वायर के साथ में आपको फ्लेक्स पेस्ट लगाना ज़रूरी है डिसोल्डर वायर के ऊपर। अब आपको यहाँ पे जो है आयरन की सहायता से इस तरीके से, देखिए हम इसको यहाँ पर ये जितने भी टुकड़े होते हैं ना, इनको हटा देना है आपको यहाँ से। और आयरन की बिट क्लीन होनी चाहिए।
कि कोई टुकड़ा भी रह जाता है ना तो इसमें क्या होता है, स्क्रैच आ जाता है। देखिए हम कम पैसे में इसलिए सिखाते हैं सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक। जो भाई छोटे परिवार से होते हैं, गांव देहात से होते हैं, जिनके पास 40-50-60 हज़ार रुपये नहीं हो पाते हैं, वो कम पैसे में आके अपना काम हमारे पास में सीख सकते हैं और अपनी दुकान को अपडेट कर सकते हैं। जो कोर्स आप दूसरी जगह 40-50-60 हज़ार रुपये में सीखते हैं, वहीं हम आपको 19,400 में सिखा रहे हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, डिसोल्डर वायर यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ छोड़ के इस तरीके से पकड़ लेना। इस तरीके से आप इसको पकड़िए बिल्कुल हल्के हाथों से। सारी बॉलें आपको यहाँ दबी हुई दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके से करेंगे। अब इसको आपको करना है यहाँ पे क्लीन, मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन किए, क्लीन करने के बाद क्या करना है, इसको आप साफ़ कर लीजिए अच्छे से। ये साफ़ किए। अब यहाँ पे मदरबोर्ड तो देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लीन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आईसी को कैसे क्लीन करें, देखिए आईसी के बारे में समझते हैं। तो पहले तो आईसी आपको यहाँ पे फंसा लेना है। इस तरीके से इसको आपको अच्छे से फंसा लेना है। फंसाने के बाद इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पीपीडी और पेस्ट लगाना है। तो पहले हम थोड़ा सा पीपीडी रख लेते हैं और इसके साथ साथ में पेस्ट रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी आईसी को आसानी से रिवॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है हल्का सा, और आयरन की सहायता से इस पेस्ट को हम इस पर मेल्ट करेंगे और हल्के हाथों से इनकी बॉलों को भी आपको छूना है, सिर्फ जो बॉलें हैं। देखिए ये जो बॉल देख रहे हैं ये बना नहीं है, ये पकड़ेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से ब्लेड से इस तरीके से कर देना बस। अब इधर आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, ये जो आपको उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खोड़े हुए नहीं हैं, ये एनसी के होते हैं। ये मदरबोर्ड से भी निकलते हैं या आईसी से निकलते हैं। ये 4 से 6 पॉइंट होते हैं जो एनसी के होते हैं, आपके निकलेंगे ही। इनको आपसे जब ये निकल जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इतना किए, बस इतना करना है। डिसोल्डर वायर का कोई आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, यदि बोर्ड पेस्टेड नहीं है तो। अब आप इसको आईसी को क्लीन करें, तो हम आईसी को यहाँ पे क्लीन करेंगे अच्छे से। अब बारी है इसको रिवॉल्व करने की, तो इसको बाहर निकालते हैं और इसको रिवॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट बारीकी से। अब टिश्यू पेपर की सहायता से हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल के साथ में। अब क्या करना है, आपको आईसी को आपको यहाँ रखना है, लेकिन साफ़ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का फ्लक्स पेस्ट इस आईसी पे नहीं होना चाहिए। आईसी को अच्छे से साफ़ कर लें। देखिए आईसी मैंने यहाँ रखी, आपने देखा। अब जो पॉइंट 2 गड्ढे आपको दिख रहे हैं ना, ये एनसी के होते हैं। इसका मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए आज से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेंसिल के अंदर हमें ये देखना है कि आईसी की जितनी भी बॉल हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं। मैच का मतलब है सारे बॉल इसमें इस तरीके से दिखने चाहिए, जैसे इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेंसिल के अंदर ये सारी बॉलें इस तरीके से मैच करके रखनी है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे पीपीडी लगाना है, पीपीडी का। इसके बाद आपको ऊपर पीपीडी रखना है, इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से आपको यहाँ लगाना है पीपीडी। और स्टेंसिल इस समय हिलनी नहीं चाहिए। इसको साफ करिए अच्छे से। जितना भी फालतू का पीपीडी वो आपको हटाना है इसके ऊपर से। बड़े प्यार से आईसी रोल अच्छे से हो चुकी है।
अभी चिमटी आपको यहाँ से नहीं हटानी है जब तक बॉल ठंडे ना हो जाए। देखिए ठंडे हो चुके हैं। अब आप टिश्यू पेपर हटाइए और आईसीयू को बाहर देखिए, आईसीयू रोबल हो चुकी है। अब आईसीयू को करना है क्लीन, बिल्कुल बॉल परफेक्ट अच्छे तरीके से एक बार में आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लीन ज़रूर करें। इस जगह पे रिबॉल होने के बाद इसको आप क्लीन ज़रूर करें बहुत ध्यान से। देखिए जो बॉल हमारे थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं वह बॉल हमारे एकदम अच्छे तरीके से अपनी जगह बैठ जाते हैं। यानी कि जो डिसबैलेंस होते हैं, और आप यहाँ देखिए जिन पर चमक आएगी, देखिए चमक आ चुकी है इन पे, सारे बॉल हमारे इसमें बैठ चुके हैं। बस इतना करना है। इतना करने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ बॉल आपको हटाने हैं। कौन से बॉल हटाने हैं? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बॉल आपके मदरबोर्ड में नहीं होते, ठीक है? तो ये आपको हटाने हैं यहाँ से इस तरीके से, आयरन की सहायता से हटाना है बस। ये वैसे आपको यहाँ रख लेनी है। रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर आईसी को यहाँ पे बस सेट करना है, यानी कि सीधी करनी है, मैच करनी है। और मैचिंग के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आईसी है ना, इसके साइड में ये गोल्डन पॉइंट होते हैं जो ये देख रहे हैं, इन पॉइंटों पे आईसी रहनी चाहिए। अब अभी हमने इस पर बोर्ड पर सफाई नहीं की है। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ पीपीडी लगा हुआ है, ये पीपीडी दिक्कत देगा, तो आपको ये पीपीडी हटा लेना है ध्यान से यहाँ से। के बाद यहाँ पे अब हमें फ्लेक्स पेस्ट लगाना है। फ्लेक्स पेस्ट लगाने के बाद इसको आप हीट करिए। तो थोड़ा सा पेस्ट लेंगे हल्का सा बोर्ड क्लीन होने के बाद, और यहाँ पे आपको लगाना है, बस इतना करना है। और आईसी को यहाँ पे मैच करने के बाद आपको यहाँ पे रखना है। आईसी के जो गोल्डन पॉइंट होते हैं किनारे से, वो आपको देखने हैं। ये गोल्डन पॉइंट जो देख रहे हैं किनारे से, ये दिखने चाहिए। अब आप आईसी को हीट करें। पहले हीटिंग जो देनी है 20 सेंटर पे देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 20 सेंटर का मतलब है कि जो बीच में जब मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हम आईसी को हिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 सेंटर में हीट करेंगे, बस इतना करना है। इसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और आईसी के ऊपर और साइड से आपको डालना है। देखिए पेस्ट लगाने के बाद आईसी को हीट करेंगे और इसको हल्का सा किनारे से हिला के देखिए इस तरीके से। जब लगता है ना आईसी भाग रही है, तो आपको इस तरीके से इसके साइड में चिमटी रख लेनी है, तो ये भागना बंद कर देगी, क्योंकि प्रेशर की वजह से भागती है। इसको हीट करेंगे और हिलाने के बाद ही अपनी जगह आनी चाहिए। बस इतना काम आपको करना है, और कोई भी आईसी आप रोबल करके आसानी से बिठा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यहाँ बताया कि कोई भी आईसी किस तरीके से आप रोबल करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। जो भी भाई प्रैक्टिकल के साथ सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, तो नेक्स्ट बैच में आप आ सकते हैं। और आने के लिए आपको बुकिंग करानी है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने होंगे, 19,400 रुपये आपके आने के बाद जमा होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।